तो सबसे पहले कमेंट दीपक रंजन जी आप ही से ले लेते हैं। अगर आप इस वक्त टीवी देख रहे हो या स्क्रीन पर आपकी नजर हो तो वो तस्वीर हम चला रहे हैं कि तीसरा टर्म सर्व करने से पहले, कहते हैं ना कि किसी शुभ कार्य या बड़े काम से पहले मुंह मीठा कराया जाता है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को मीठा दही खिलाया है। आस्था जी, अगर एनडीए की तीसरी बार की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं, अगर तो आप अभी अगर कहेंगे दीपक जी, मैं समझता हूं कि आप इतनी कॉन्फिडेंट होंगी जब तक शपथ नहीं होता आप इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं मैं नहीं इसमें कोई मेरी दिलचस्पी, लेकिन अब तो आंकड़ों ने, अब तो राष्ट्रपति ने निमंत्रण दे दिया और उन्होंने दावा भी पेश कर दिया। आप अभी अगर लगा रहे हैं आंकड़ा आस्था जी, खंडित जनादेश आया है, खंडित जनादेश है ये, आंकड़े पे मत जाइए आप। बहुत सी सरकारें बनी है, बहुत सी सरकारें नहीं बनी। मैं कह तो रहा हूं कि अगर सरकार बनती है, जब शपथ ले लेते हैं तो उसके बाद मैं फुल फ्लेज इनको बधाई दे दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर सरकार बनती है तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जनहित के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी जो है और या एनडीए सरकार जो है वो खरी उतरेगी, क्योंकि पिछले 2014 से 10 साल के जो वादे थे उन वादों पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी नहीं। अब देखिए, अब जो खंडित जनादेश आया है, मिलजुल करके सरकार बन रही है, तो मैं समझता हूं कि जैसा कि नीतीश जी, चंद्रबाबू जी, मेरी बात आ जाती है आस्था जी, जैसा कि नीतीश जी, देखिए नीतीश जी पद के बहुत ज्यादा ललायत, पद के लिए बहुत ज्यादा आस्था जी ललायत नहीं रहते। वो मुद्दों के आधार पर जो अपनी बात रखेंगे, जो उन्होंने वहां पे अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया अपने बिहार में, जो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू करने का उन्होंने वादा किया है अपने प्रदेश में, उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए जो वादा है कि पूरे नेशनल लेवल पे जो जातिगत कास्ट सेंसस कराया जाएगा, तो मैं समझता हूँ इन सब मुद्दों पर जो नई सरकार बनने वाली है उनसे बात करेंगे। और पद से ज्यादा मैं समझता हूँ, जहां तक मैं नीतीश जी को जानता हूँ, वो तो आप रहे और आज जिस शब्द का उपयोग बार बार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खंडित जनादेश, आप खंडित जनादेश कह रहे हैं। अनुज दास जी, आपने समाजवादी पार्टी की बात सुन ही ली होगी। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी समय को लेकर जिस प्रकार के लालियत इंसान हैं और उनकी लालसाएं बढ़ती जाती हैं, बहुत बड़ी मांगे वो रख देते हैं, अक्सर पलट भी जाया करते हैं। तो आज तो जो स्पीच हमने देखी, जो एनडीए के तमाम सांसदों की बैठक हुई, उसमें तो नीतीश बाबू ने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग इधर उधर चले गए थे अगली बार वो भी वापस आ जाएंगे, और वो झुक करके प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छूना चाह रहे थे। वो जेस्चर भी लोगों ने देखा, लेकिन विपक्ष अब भी आशंकित है इस बात को लेकर कि कब पलट जाए नीतीश बाबू, पता नहीं। आधा मिनट, ठीक है, बोलिए। सुधा मिश्रा जी को विंडो में लाइए, अगर वो जुड़ गई उनका ऑडियो। मेरी बात सिर्फ आधे, आस्था जी मैं आपकी बात का ही मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर आप मुझे समय दें तो। बोलिए दीपक जी। देखिए आस्था जी, मेरी बात को आपने गलत तरीके से पेश किया, या तो आप पैनलिस्ट की बात को ध्यान से सुनती नहीं है, सुनना नहीं चाहती। मैंने ये कतई नहीं कहा कि आपने कहा उनको मनोज जी के सामने रख दिया, वो खुद भी पैनल पर है और आपकी बातों को सुन रहे हैं। आप दोबारा नहीं तो आप अरे मैम, तो आप उस चीज को क्यों, मैंने तो ये कहा कि मुद्दों के आधार पर जो है कि सरकार में शामिल होंगे। आपने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जो है वक्त के लालियत व्यक्ति हैं, स्कीम को लेकर के वो कब पलट जाए पता नहीं। अरे क्या सुन रही हो आप? मैं क्या सुन रही हूँ उसको छोड़ दीजिए। मनोज जी भी इस पैनल पे, वो भी आपको सुन रहे हैं। अब आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, अगर मनोज जी ठीक से सुना या आपने ठीक से सुना तो उसको रिवाइंड दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा कि आदरणीय नीतीश बाबू जो है कभी पद की लालसा नहीं रहते, कभी पद के ललायत नहीं रहते हैं। अगर दोबारा से सुन पाएंगे तो रिवाइंड करके सुन लीजिए, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं प्रवक्ता का पद छोड़ दूंगा समाजवादी पार्टी से। लेकिन आप भी अगर गलत अगर आप हैं तो आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, किसे सुनवा लीजिए। मैंने अपनी बात पूरी कर ली, मैंने अपनी बात पूरी कर ली। अगर आप अपनी बात पे कायम है, आप अपनी आस्था जी सच बोलना सीखिए। एक सेकंड, मैं तो बोल रहा हूं, उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। विषय यहाँ पर एनडीए है। आपने कहा खंडित जनादेश, खंडित जनादेश शब्द का आपने उपयोग किया और नीतीश कुमार को आप कोट कर रहे हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता ने हमारे बीच में ये स्पष्ट कर दिया कि भाई वो कहीं नहीं जा रहे हैं, 5 साल सरकार चलेगी। इस पर आपको कुछ बोलना है तो मैं आपको समय दूं, लेकिन सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, नहीं तो मैं उनका रुख करूं। अगर मैं बोल दूं, अगर आप सच हो तो आप बोल दो, एंकर पद से इस्तीफा दे दो। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, सब सुन रहे हैं, मनोज जी भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं। लेट्स नॉट गो इनटू इट, स्टिक टू द सब्जेक्ट, स्टिक टू द सब्जेक्ट। सुधा मिश्रा जी, मैं आपको लेकर आती हूँ चर्चा के अंदर। फॉर्मूला तैयार है,
आप सब नीतीश जैसे भटका रहे नायडू हो को लोगों को। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो चंद्रबाबू नायडू जी की जो मांग है, क्या उस मांग से सहमत हैं ये लोग कि वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है वहां पे अपने स्टेट में या नेशनल लेवल पे या जहां पर भी देना चाहती है? अभी हमारे आदरणीय रतिभान त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इनकी बैसाखी के सहारे, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दोनों लोगों ने मिलजुल करके जो है उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें लेकर के आए। अगर हमारी बैसाखी थी तो फिर तो इनकी सरकार भी बैसाखी के सहारे ही बन रही है, इनकी सरकार भी बैसाखी के सहारे चलेगी, डिपेंडेंट सरकार रहेगी। लेकिन मैंने ये कहा, जो मैंने पहले कहा था, मनोज भाई शायद हो सकता ना सुन पाया हूं, मैंने ये कहा था कि आदरणीय नीतीश बाबू जो है वो कभी पद के लिए ललायत नहीं रहते हैं। पद तो ऑलरेडी उनके पास मुख्यमंत्री और कई बार के मुख्यमंत्री हैं। वो मुद्दों के आधार पर समझौता करेंगे, मुद्दों के आधार पर वो समर्थन देंगे। और उनके मुद्दे हैं कि जो उन्होंने अपने वादा किया, अपने बिहार में लोगों से वादा किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया है, अग्निवीर को खत्म करने का वादा किया, कास्ट सेंसस कराने का वादा किया है, उन वादों पे अगर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती है तब इनका समर्थन जारी रहेगा। मेरे समझ से शायद सुनने में आपको या मनोज जी को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा, ये बात मैंने कही थी। और मैंने ये भी कहा था, जहां तक मैं नीतीश बाबू को जानता हूं, जहां तक पूरा देश नीतीश बाबू को जानता है, और पलटने वाली बात आपने कही, अगर नीतीश बाबू पलटे हैं तो क्या सम्राट चौधरी जी नहीं पलटे? आदरणीय श्रद्धेय सुशील मोदी जी अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, आस्था जी, क्या वो नहीं पलटे? उन्होंने क्या कहा था? डीएनए टेस्ट करने तक की बात हुई थी। तो अगर नीतीश जी पलटे तो पलटी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी है। तो ले लिया उन्होंने अपने साथ, कितनी कितनी बातें कही थी, डीएनए तक टेस्ट कराने की बात कर दी थी।